चलिए, तो आज हम करेंगे रूल्स फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स। तो बेटा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये रूल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए अगर आप ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसे सोडियम जो है एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूँ तो 281। ये बेटा ये सारे ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, जिनको हम शेल्स भी बोलते थे। पर अब हम जो कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे वो हम सीखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब ये क्या है? दीज आर द ऑर्बिटल्स बेटा, यानी कि ये सब शेल्स की बात हो रही है। तो इसको कुछ ऐसा समझिए, ऑर्बिट मतलब शेल और ऑर्बिटल मतलब सब शेल्स। ठीक है, तो अब हम जो यहाँ पे रूल्स पढ़ने वाले हैं, ये हम सब शेल्स की फिलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो रूल है बेटा, दैट इज ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल क्या है बेटा? ऑफ बो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिल लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट। अब कौन सी एनर्जी लेवल की बात कर रहा है? वो कर रहा है यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू की। व्हाट इज n प्लस एल? आपने अगर क्वांटम नंबर पढ़े होंगे बेटा, तो n दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही ये चला जाएगा। अब आप एक चीज और याद रखिए, एन जो है वो आपकी शेल्स होंगी, नंबर ऑफ शेल, और एल जो है ये बताएगा सब शेल के बारे में। ठीक है, अब सब शेल के बारे में क्या है कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सब शेल आएगी या एस ऑर्बिटल आएगा, और एल की वैल्यू 1 होगी तो पी ऑर्बिटल आएगा। अगर एल की वैल्यू 2 है तो डी ऑर्बिटल आएगा, और एल की वैल्यू अगर 3 है तो एफ ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, तो अब ऑफबो क्या कह रहा है? ऑफबो कह रहा है कि जिस भी ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 1s और 2s में से किसकी एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पे जो शेल है वो फर्स्ट है, और s यानी कि l की वैल्यू 0 है। s देखिए, s के लिए जो l की वैल्यू वो 0 रहती है। सिमिलरली यहाँ की अगर बात करूँ, n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, यानी कि ये सेकंड शेल हो गई, और s यानी कि l की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, और यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू 2 आ गई। तो सबसे पहले फिलिंग किसकी होगी? 1s की फिलिंग पहले होगी। तो 1s पहले फिल होगा एंड देन उसके बाद 2s की फिलिंग होगी। ठीक है, तब ऑफको को याद कैसे रखना है आपके लिए एक चीज बना दूं कि आप इस तरह से बना सकते हो, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s एंड 8s। इस तरह से लिख लीजिए। फिर आप 2 से शुरू कीजिए, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, यानी कि हमें इससे जल्दी याद हो जाएगा। फिर आप 3d से शुरू कीजिए, 4d, 5d, 6d। फिर आप 4f से शुरू कीजिए, 4f, 5f, 6f, और नीचे आप कंटिन्यू कर दीजिए, 7p, 8p, है ना, 7d, 8d, यहाँ पे आ जाएगा 7f, 8f। इस तरह से अब आप यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ कर दीजिए, इस तरह से, इस तरह से स्केल पे ड्रॉ कीजिए, आपको बिल्कुल सही में ये शो होगा। यहाँ पे 9 नजर। तो ये क्या बता रहा है कि सबसे पहले फीलिंग किसकी होगी? 1s की फीलिंग होगी। इसमें सबसे पहले 1s की फीलिंग होगी, एंड देन आफ्टर यहाँ से देखा जाए तो फिर 2s की फीलिंग होगी, उसके बाद 2p जो पहले आ रहा है, देन 3s, उसके बाद 3p, 4s, 3p, 4s, एंड देन 3d, 4s के बाद 3d, देन उसके बाद 4p, 5s। तो इस तरह से फिलिंग होगी। सबसे पहले 1s की फिलिंग, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। ओके, तो इस तरह से वो रूल जो है वो एप्लीकेबल है। जिसकी n प्लस एल की वैल्यू बेटा कम होगी उसको पहले फिल करेंगे, एंड देन जिसकी ज्यादा होगी उसको बाद में। ये तो फर्स्ट रूल होगा बेटा। अब सेकंड रूल समझिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है बेटा? पॉली कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन विद सेम एनर्जी कैरेक्टर कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल एट अ सेम टाइम। वो कह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन जिनकी सेम एनर्जी होगी वो एक टाइम पे एक ही ऑर्बिटल के अंदर नहीं जाने होंगे, यानी कि वो अगले में जाएगा, नेक्स्ट पे। और वन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी स्पिन अप एंड अदर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी स्पिन डाउन, यानी कि इन दोनों की जो रोटेशंस होंगी 3D ऑर्बिटल्स में, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं बेटा। अब पॉली एक्सक्लूजन किस तरह से? बेटा पॉली एक्सक्लूजन को समझने के लिए आप इस तरह समझिए, जैसे हमारे पास 2p ऑर्बिटल, तो एक 2p ऑर्बिटल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2p सबशेल है। ठीक है, अब मान लो इसमें 2p5 होता तो इसको कैसे फिल करते? सबसे पहले इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, एंड देन इस तरह से फिल करते। ठीक है, अब देखिए, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 और इसमें भी 2 ही फिल हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दोनों की जो स्पिन होती है, स्पिन का मतलब क्या हुआ, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऑपोजिट होगी। क्लियर है, तो ये पॉली एक्सक्लूजन का कहना है। अब थर्ड रूल जो है दैट इज हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल क्या कहता है, व्हेन द फिलिंग मल्टीपल ऑर्बिटल्स ऑन अ सेम सबशेल, इलेक्ट्रॉन्स फिल हाफ फिल द सबशेल फर्स्ट बिफोर पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस आपको पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को, फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2p की एग्जांपल ली थी, जिससे 2p5 था, तो उसमें 3 ऑर्बिटल थे। ठीक है, तो उसमें पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तीनों में, एंड देन इनकी पेयरिंग होगी। मतलब 5 है तो इस तरह से आएगा 1 2 3 4 5। तो फिलिंग कैसे हो रही है, सबसे पहले इनको सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा ऑर्बिटल्स में, एंड देन इनकी पेयरिंग की जाएगी। समझ आ गई बात? तो दिस इज हर्ट्ज रूल। तो आई होप आपको रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन समझ आ गया है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे भी हम समझ लेते हैं। चलिए हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो अब वो कहते हैं कि पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, है ना, सॉरी 3s 3p, देन 4s 3p, इस तरह से फिलिंग होगी। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 17। जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स। एस ऑर्बिटल में 2 भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए ये भी आपको याद रखो, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी की अगर मैं बात करूं, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें 3 गुना 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी की बात करूं तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ की बात करूं तो एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हो। एस ऑर्बिटल अगेन 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में 6 आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 17 है, तो 6 और 4 10 हो गए हमारे पास, 10 तो फिल हो गए। अब अगला 2 एस में आ जाएगा, तो 10 और 2 12, तो 12 निकाल दो, इसमें से कितना बच गया 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, पी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे यहीं तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो आई होप आपको रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल समझ आया है और काफी इजी वे से मैंने आपको बताया है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।